अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों और सुनने वाली मेरी बहनों, आज आपके सामने ये मसला बयान करूंगा कि नमाज जनाजा के साथ बुलंद आवाज से कलमा वगैरह का जिक्र करना जो है ये कैसा है, जायज़ है या नाजायज़ है, हलाल है या हराम है। तो मेरे भाइयों, अल्लामा जलालुद्दीन ख्वारज़मी हनफी शरा हदाया में पूरे जज्मो यकीन के साथ कहता है कि जनाजे के साथ बुलंद आवाज से जिक्र तलावत कुरान करना मकरूह है यानी हराम है, क्योंकि ये अहले किताब का फेल है। ये यहूदुन नसारा की सुन्नत है, यहूदुन नसारा का अमल है। अल कफाया जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 97। हजरत कैस बिन उबाद रजी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा कराम आवाज को बुलंद करने को मकरूह समझते थे। जनाजे के साथ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा कराम आवाज को बुलंद करने को मकरूह समझते थे। ये हजरत कैस बिन अबाद रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं। और इस हदीस के रावी तमाम सिक्का हैं, इस रवायत के तमाम रावी सिक्का हैं। ये सुनन कुबरा बहकी जिल्द नंबर 4 सफ़ा 74 में मौजूद है। इसी तरह मेरे भाइयों, गौर कीजिए कि सहाबा कराम रजी अल्लाह ताला अन्हों ने जनाजे के साथ खामोशी की तालीम किससे हासिल की थी और किसकी इत्तबा में वो लोग जनाजे के साथ आवाज को बुलंद करना मकरूह जानते थे। जाहिर है कि उन्होंने ये उसवा, ये तरीका अपने प्यारे महबूब कायद हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लिया था, हासिल किया था। हजरत ज़ैद बिन अरकम रजी अल्लाह ताला अन्हो बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला 3 मकामात पर खामोशी को पसंद करता है: तलावत कुरान, मैदान जंग और जनाजे के साथ अल्लाह पाक खामोशी को पसंद फरमाते हैं। तबरानी कबीर जिल्द नंबर 5 सफ़ा 213 में ये रवायत है। मजमातुल ज़वाइद जिल्द 3 सफ़ा 23 में और कंजुल अमाल में हदीस नंबर है 6884। इसकी हम मैनी रवायत सुनन अबू दाऊद के अंदर आती है। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हो बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जनाजे में आग ले जाना और आवाज बुलंद करके शरीक न हुआ जाए। अबू दाऊद माऊन जिल्द नंबर 3 सफ़ा 176, मुस्नद अहमद जिल्द नंबर 2 सफ़ा 522। हजरत जाबर रजी अल्लाह ताला अन्हो बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मैयत के साथ आवाज को बुलंद करने और आग को साथ ले जाने से मना फरमाया है। अबू याला बाहवाला मजमातुल ज़वाइद जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 32। गो ये रवायात ज़ैद बिन अरकम, अबू हुरैरा, जाबर रजी अल्लाह ताला से जो हैं ये संदन कमज़ोर है, मगर अपनी शवाहद की वजह से और कैस बिन उबाद रजी अल्लाह ताला उनके असर सही की बिना पर हमने इन्हें बतौर तायद नकल किया है। इन अहदीस व आसार से ये बात हमारे सामने खुलकर आ गई कि जनाजे के साथ किसी किस्म का जिक्र अज़कार जो है वो मकरूह है, का उसका बुलंद करना सहाबा कराम से साबित नहीं है। और इस मकरूह की वजह पर रोशनी डालते हुए अल्लामा ख्वारज़मी ने यह सराहत की है कि ये कुफार का शुआर और अहले बैत या अहले किताब यानी यहूदुन नसारा का फेल है। इसी तरह दीगर मोतबर कुतबे फ़िक़ह हनफिया में लिखा है। अल्लामा इब्न हम्माम हनफी हदाया की शरह में तहरीर करते हैं कि जिक्र और तलावत को जनाजे के साथ बाआवाज़े बुलंद करना मकरूह है। फतुल कदीर जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 97।
इसी तरह इमाम सराजुद्दीन ऊदी हनफी लिखते हैं कि जनाजे के पीछे बुलंद आवाज से जिक्र और तलावत कुरान करना और ये कहना कि हर जिंदा मरेगा या इसी तरह कोई जुमला कहना बिदअत है। फतावा सराजिया सफ़ा 32 में। ऐसे ही अल्लामा शरम बलाली हनफी ने मराकिउल फलाह में इससे बिदअत करार दिया है और इसकी शरह में लामा तहतावी फरमाते हैं कि ये बुरी बिदअत है। हाशिया मराकी सफ़ा 606 में। फतावा आलमगीरी में बाहवाला तहावी लिखा है कि जो लोग जनाजे के साथ जाने वाले हों इन पर लाजम है कि वो खामोश रहें और इनके लिए बुलंद आवाज से जिक्र और तलावत कुरान मकरूह है। फतावा आलमगीरी जिल्द नंबर 1 सफ़ा 163 अल फस्ल राबे फी हमलुल जनाजा। लामा कसानी हनफी अल मतफुआ 587 हिजरी यानी 587 हिजरी में फौत हुए हैं। लामा कसानी हनफी लिखते हैं जो जनाजे के साथ जाए इस पर लाजिम है कि वो लंबी खामोशी इख्तियार करे, क्योंकि जिक्र के वक़्त आवाज को बुलंद करना मकरूह है। जैसा कि हज़रत कैस रजी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा कराम 3 मकामात पर जिहाद, जनाजा और जिक्र के वक़्त आवाज बुलंद करने को मकरूह जानते थे। लामा कसानी फरमाते हैं ये मकरूह इसलिए है कि इसमें यहूद व नसारा के साथ मुशाहबत है। बदाया अल सनाया जिल्द नंबर 1 सफ़ा 310। तो मेरे भाइयों, जो लोग इस जिक्र को बेहतर समझते हैं या जायज़ समझते हैं उनके मौलाना जाउल हक मुसन्नफ जो हैं मुफ्ती अहमद यार नैमी अपनी किताब जाउल हक के जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 41 में लिखते हैं कि खैरुल कुरून में इससे लोग मना किया जाते थे, यानी कि सहाबा ताबीन तबा ताबीन के दौर में ये कोई भी कलमा शहादत या इस तरह कोई जिक्र नहीं किया जाता था। सारे सहाबा ताबीन मैयत के साथ जाते तो खामोश रहते थे। इस बात का उसने इकरार भी किया लेकिन इसकी इजाज़त भी दी। वो तहरीर करते हैं कि ये मुमानत उस जमाने के लिए थी, अब इस जमाने में चूंकि लोगों के हालात बदल गए हैं ये हुक्म कराहत भी बदल गया है, क्योंकि उस जमाने में जो भी जनाजे के साथ जाता था वो खामोश रहता था, इससे इबरत पकड़ता था, अहले मैयत के साथ रंजो गम में शिरकत करता था। अब वो जमाना है कि जनाजे के साथ जाने वाले दुनियावी बातें, हंसी मजाक, मुसलमानों की गिफ्तें करते जाते हैं। अगर कब्रिस्तान में कुछ देर बैठना पड़े तो खुश गप्पियां उड़ाते हैं। मैंने ये भी देखा है कि कुछ खेल का मशगला करके दिल बहलाते हैं। तो इनको जिक्र इलाही में मशगूल कर देना इन बेहुदा बातों से बेहतर है। कहते हैं कि सहाबा ताबीन तबा ताबीन खैरुल कुरून में इस बात को मना किया गया था। अल्लाह के रसूल ने सहाबा मना करते थे, खामोशी के साथ मैयत के साथ लोग जाते थे, लेकिन कहते हैं ये जो मना था आजकल जो है ये तब्दीली आ गई है, क्योंकि आजकल लोग हंसी मजाक करते हैं मैयत के साथ जाते हुए और दुनियावी बातें करते हैं। हमने कहता है इसको जिक्र की तरफ लगा दिया है कि मैयत के साथ बुलंद आवाज से जिक्र किया जाए ताकि ये उन बहुता बातों से बेहतर है। तो मेरे भाइयों, किसी के कहने से या किसी अकल से दीन में तब्दीली नहीं आती। अल्लाह के रसूल सल्लम की सुन्नत को देखना चाहिए, अल्लाह के रसूल सल्लम ने क्या किया है और सहाबा ने कैसे अमल किया है। तो जब सहाबा और अल्लाह के रसूल सल्लम ने ये कलमात नहीं कहे मैयत के साथ कलमा शहादत या फलां या इस तरह के दिगर अज़कार, तो मेरे भाई ये मकरूह और हराम है। मैयत के साथ जनाजे के साथ जाते हुए खामोशी इख्तियार करनी चाहिए। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह हम सब को मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।